हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने समझा था कि किस तरह से हम ऑल, सम, नो, सम नोट से रिलेटेड अगर कंक्लूजन्स हमें दिए हुए हैं तो कैसे हम उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पॉसिबिलिटी से रिलेटेड अगर कंक्लूजन्स हमें दिए हुए हैं तो कैसे हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल पेन आर रेड। तो इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे। पेन को मैं यहाँ पर P से डिनोट करूंगा। ऑल पेन आर रेड, सभी पेन यहाँ पर क्या है, रेड है। मोस्टली कार आर रेड, मोस्ट ऑफ द कार आर रेड। तो यहां पर कार को मैंने C से डिनोट किया। एटलीस्ट सम रेड इज बोर्ड, कुछ रेड यहां पर बोर्ड है। बोर्ड को मैंने यहां पे B से डिनोट किया। अब कंक्लूजन हमें दिए, मोस्टली बोर्ड आर कार, मोस्टली बोर्ड आर कार। यहां पर हमें दिख रहा है कि B और C यहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब हमारा पहला कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएगा। At most, board being pen is a possibility. Board being pen is a possibility. क्या ये संभावना है थोड़ी सी भी? बिल्कुल संभावना तो हो सकती है। संभावना सिर्फ उसी की हो सकती है जो डाउटफुल होगा, और यहां पर हमें दिख रहा है कि ये डाउटफुल है, यानी कि P और B के बीच में कोई रिलेशनशिप यहां पर नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि इनकी संभावना हो सकती है, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एट मोस्ट बोर्ड बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पे इसको आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनरली बुक्स आर पेजेस। जनरली बुक्स आर पेजेस। तो जनरली बुक्स आर पेजेस का मतलब भी यही हो गया कि सम बुक्स आर पेजेस। A few pages are blank. Few pages are blank. Blank को मैं यहाँ पे BLA, इसको यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं blank, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और बुक्स को मैं यहाँ पर BOOKS बुक्स लिख देता हूँ। All blanks are white. सभी blanks क्या हैं यहाँ पर, white हैं। white को मैं यहाँ पे W से लिख रहा हूँ। No pages is black. कोई भी पेज यहाँ पर black नहीं है, तो ब्लैक को भी कंप्लीट लिख देते हैं यहां पर। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है इस तरह से, तो हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, ऑल ब्लैंक्स बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ब्लैंक बुक्स हो जाएं, क्या ऐसी संभावना है? संभावना कब होगी? अगर वो डाउटफुल होगा। जी हां, डाउटफुल है। बुक्स और ब्लैंक के बीच में यहां पर हमें रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा पहला वाला कंक्लूजन सही होगा। A few blanks are not black. Blank का कुछ पार्ट ब्लैक नहीं है, क्या ऐसी संभावना है? देखो यहां पर क्या दे रखा हमें, P और ब्लैक, यानी कि पेजेस और ब्लैक के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब पेजेस और ब्लैंक के बीच में यहां पर सम का रिलेशनशिप है, और जो ये पार्ट है, जो पेजेस का, ब्लैंक का ये वाला पार्ट जो पेजेस में इंक्लूड है, वो भी तो ब्लैक नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अ फ्यू ब्लैंक, यानी कि ये वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट है, अ फ्यू ब्लैंक आर नॉट ब्लैक, वो ब्लैक नहीं होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन भी सही है। नन ऑफ बुक्स आर ब्लैक, कोई भी बुक ब्लैक नहीं है, क्या ये हो सकता है? जी नहीं। पेजेस और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशनशिप है, ये तो हमें पता है, बट बुक्स और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशनशिप हो, ये गलत होगा कहना। तो यहां पर हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, सम बसेस आर नॉट रोड्स। सम बसेस, बसेस का कुछ पार्ट यहां पर रोड्स नहीं है। सम बसेस आर नॉट रोड्स। ऑल रोड्स आर साइकिल्स। सभी रोड्स क्या हैं, यहां पर साइकिल्स हैं। एंड सम साइकिल्स आर नॉट लाइट्स, और साइकिल्स का कुछ पार्ट यहां पर लाइट्स नहीं है। लाइट्स को मैं यहां पर L से डिनोट करूंगा। कंक्लूजन देखते हैं हम, सम लाइट्स आर नॉट रोड्स। कुछ लाइट्स यहां पर रोड नहीं है, लाइट का कुछ पार्ट रोड नहीं है। अब देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि रोड और लाइट के बीच में यहां पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, और यहां पर ये क्या कह रहा है कि सम लाइट्स आर नॉट रोड। इसका मतलब हमारा पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। सम साइकिल्स आर नॉट बसेस, कुछ साइकिल बसेस नहीं है, कुछ साइकिल्स बसेस नहीं है। अब कई बार क्या होगा कि अब आप लोग यहां पर इसको सही कर देंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? देखिएगा, बी और आर के बीच में कोई रिलेशनशिप
ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सम बी आर नॉट आर, यानी कि सम बसेज आर नॉट रोड्स। सारी बसेज रोड्स नहीं है, ऐसा कहना गलत है। सम बसेज आर नॉट रोड्स, पहला स्टेटमेंट है हमारा, सम बसेज, बसेज का कुछ पार्ट रोड नहीं है। तो इस वेन डायग्राम को हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हो गया सी, यानी कि साइकिल, सम बसेज आर नॉट रोड्स, और यहां पर क्या दे रखा है, सम साइकिल्स आर नॉट लाइट। तो इसका मतलब यहां पर भी हमारी तीनों स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, सम बसेज आर नॉट रोड, बसेस का कुछ पार्ट रोड नहीं है, ऑल रोड्स आर साइकिल, सभी रोड क्या है यहाँ पे, साइकिल्स है। तो इस तरह से भी हमारा वेन डायग्राम बन रहा है, यानी कि हमारा वेन डायग्राम यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम ये कहेंगे कि सम साइकिल्स आर नॉट रोड्स, कुछ साइकिल्स रोड्स नहीं है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि साइकिल और रोड के बीच में तो सम साइकिल्स आर नॉट बसेस, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि साइकिल और बसेस के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सम साइकिल आर नॉट बसेस, और यहां पर हमें दे रखा है सम बसेस आर नॉट रोड्स। तो ये तो हमारा पहला वाला वेन डायग्राम हो गया, और ये हो गया हमारा सेकंड वाला वेन डायग्राम। तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन भी गलत होगा, ये कहना कि सम साइकिल आर नॉट बसेस, क्योंकि इसको देख के तो आप बता सकते हो कि सम साइकिल आर नॉट बसेस, बट यहां पर रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑल लाइट्स आर बसेस, क्या सभी लाइट्स बसेस हैं? सभी लाइट्स क्या बसेस हैं? जी नहीं, लाइट्स और बसेस के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑल पिजन्स आर ईगल्स, सभी पिजन्स क्या है यहां पर, ईगल्स है। एंड ऑल ईगल्स आर पैरट्स, सभी ईगल्स पैरट्स हैं। एंड सम ईगल्स आर स्नेक, सम ईगल्स आर स्नेक्स, स्नेक को मैं एस से डिनोट करूंगा। ऑल पिजन्स आर ईगल्स एंड ऑल ईगल्स आर पैरट, तो पैरट को मैं यहाँ पर PARROT कंप्लीट लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। ऑल पिजन्स आर स्नेक्स, क्या सारे पिजन्स स्नेक्स हैं? जी नहीं, गलत, क्योंकि पिजन, सारे पिजन स्नेक हैं, ये तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेन डायग्राम में हमें पिजन और स्नेक के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। सम पिजन्स आर नॉट स्नेक, सम पिजन्स आर नॉट स्नेक, कोई भी पिजन स्नेक नहीं है इंडिविजुअली, ये वाला भी गलत हो गया। बट आइदर का केस तो लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला देखो, अब आइदर का केस थर्ड वाले से भी लग सकता है क्या, क्योंकि थर्ड वाला कंक्लूजन है हमारे पास, सम स्नेक आर नॉट पिजन्स, सम स्नेक आर नॉट पिजन्स, और सेकंड वाला है सम पिजन्स आर नॉट स्नेक। तो देखो आइदर वाला केस फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में ही लगेगा, थर्ड वाला कंक्लूजन आपका गलत होगा। यहां पर फर्स्ट और सेकंड वाले केस में ही आइदर वाला केस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पैरेलल है, यानी कि पिजन्स पिजन्स एंड स्नेक स्नेक्स। तो यहां पर ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब थर्ड वाले कंक्लूजन के साथ फर्स्ट वाले कंक्लूजन में आइदर का केस नहीं लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन में ही आइदर का केस लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइदर फर्स्ट या तो सारे पिजन स्नेक होंगे या तो कोई भी पिजन स्नेक नहीं होगा, या सम पिजन्स आर नॉट स्नेक्स। तो इनमें से कोई एक ही कंक्लूजन यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओनली अ फ्यू कॉइन्स, ओनली अ फ्यू कॉइन्स आर मनी, कुछ ही कॉइन्स यहां पर मनी है। ओनली अ फ्यू मनी आर डॉलर्स, कुछ ही मनी यहां पर डॉलर्स है। एंड ओनली डॉलर्स आर पर्सेस, केवल डॉलर्स ही पर्सेस हैं, केवल डॉलर्स ही पर्सेस हैं। इसका मतलब पर्सेस का इंटरेक्शन किसी और वेन डायग्राम के साथ, यानी कि कॉइन्स के साथ और मनी के साथ नहीं होगा, सिर्फ डॉलर्स ही पर्सेस हैं, ओनली डॉलर्स आर पर्सेस। अब कंक्लूजन देखते हैं यहां पे। सम डॉलर्स बीइंग कॉइन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉलर्स बीइंग कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि यहां पर ये डाउटफुल है, कॉइन्स और डॉलर्स के बीच में पॉसिबिलिटी कब होगी? जब ये यहां पर डाउटफुल होगा। तो यहां पर ये डाउटफुल है, यानी कि सी और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा हमें, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हां ऐसा हो सकता है। ऑल मनी बीइंग कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मनी कॉइन्स हो जाए, क्या यह संभावना है? जी हां, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि कुछ कॉइन्स मनी है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ये डाउटफुल है, तो डाउटफुल है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी के चांसेस होंगे यहां पे। तो यानी कि यहां पर हमारा फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन यहां पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जनरली हैड्स
आर रिंग्स, जनरली हेड्स आर रिंग्स। तो जनरली को भी हम क्या करेंगे, सम से रिलेट करेंगे। एवरी रिंग इज अ शर्ट, सभी रिंग क्या है यहां पर, शर्ट है। फ्रीक्वेंटली रिंग्स आर बोटल, फ्रीक्वेंटली रिंग्स आर बोटल्स, बोटल्स को मैं यहां बी से डिनोट करूंगा। नो शर्ट इज अ फ्लावर, कोई भी शर्ट यहां पर फ्लावर नहीं है। शर्ट और फ्लावर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। कंक्लूजन देखते हैं हमारा, ओनली शर्ट आर रिंग्स, केवल शर्ट ही रिंग्स है। अब ओनली शर्ट आर रिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली शर्ट आर रिंग्स, इसका मतलब ऑल रिंग्स आर शर्ट। तो यहां पे भी यही शो कर रहा है, ऑल रिंग्स आर शर्ट। इसका मतलब हमारा पहला वाला कंक्लूजन यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में नहीं है, ये कंक्लूजन में है, और कंक्लूजन में है इसीलिए हमने कहा है कि ये सही होगा। ऑल फ्लावर्स बीइंग हैट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी फ्लावर्स हैट हो जाए, क्या ऐसी संभावना है, क्या सभी फ्लावर्स हैट्स हो सकते हैं। देखो फ्लावर्स और एस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि नो का रिलेशनशिप है, तो सभी फ्लावर्स एच में जा सकते हैं, क्या दिक्कत है। यहां से फ्लावर्स का पूरा वेन डायग्राम यहां पे जा सकता है और फ्लावर्स और एस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो भी हमारी स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ऑल फ्लावर्स बीइंग हैड इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहां पे ये डाउटफुल है, इसका मतलब यहां पे संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सम क्लब आर लैंप, सम क्लब्स आर लैंप, अ फ्यू लैंप इज एग, फ्यू लैंप इज एग, मैनी एग इज वाइट। अब यहां पर मैनी है, इसका मतलब यहां पर भी सम का ही रिलेशनशिप शो करेंगे हम यहां पे, मैनी एग इज वाइट। सेवरल क्लब आर टेबल्स, सेवरल क्लब्स आर टेबल्स। अब सेवरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल क्लब्स आर टेबल, ऐसा करना गलत होगा। सेवरल को भी हम सम की ही कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बना। अब देखते हैं, नो टेबल इज अ एग, कोई भी टेबल एग नहीं है, और ये डेफिनेट कंक्लूजन, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कोई भी टेबल एग नहीं है, ये कहना तो गलत है, हो भी तो सकता है, टेबल और एग के बीच में रिलेशन हो सकता है। नो टेबल इज एग बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कोई भी टेबल एग ना हो, क्या ऐसी संभावना है। जी हाँ, संभावना जरूर हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि टेबल और एग के बीच में, वैसे तो इस वेन डायग्राम में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर सेवरल क्लब्स आर टेबल्स मुझसे कहा गया है, तो मैं इसको, जैसे ये सी है, एल ई एंड डब्ल्यू, अब अगर मुझसे कहा है कि सेवरल क्लब्स आर टेबल्स, तो मैं इसको इस तरह से भी यहां पे बना सकता हूं, क्रॉस करके मैं बना सकता हूं, क्या दिक्कत है। मेरी स्टेटमेंट तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है यहां पर, तो इसका मतलब ये वेन डायग्राम भी सही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, नो टेबल इज एग बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है। जी हाँ, यहां पे डाउटफुल है, और डाउटफुल है इसका मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस हमारा सही हो जाएगा। सम टेबल्स आर नॉट क्लब, कुछ टेबल्स यहां पर क्लब्स नहीं है। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, टेबल्स और क्लब्स के बीच में तो रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, तो ये कहना, और वो भी डेफिनेट कंक्लूजन है, तो इसका कहना मतलब ये गलत हो जाएगा। सम टेबल आर नॉट क्लब बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल क्लब ना हो, क्या ये संभावना है। जी हाँ, संभावना है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जो अलग है वो क्लब नहीं हो सकता, ये संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछा है और यहां पर तो डाउटफुल है, क्योंकि यहां पर हमने वेन डायग्राम में क्या बनाया, देख के सेवरल टेबल्स आर क्लब या सेवरल क्लब्स आर टेबल्स, ये वेन डायग्राम हमने बनाया, और यहां पर पॉसिबिलिटी पूछा है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है कोई भी नहीं, सॉरी, सम रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि सम टेबल्स आर नॉट क्लब्स, ये हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन यहां पर सही हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ दो ही कंक्लूजन हमारे यहां पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ओनली फ्यू एप्पल्स आर बॉल्स, फ्यू एप्पल्स, ओनली फ्यू एप्पल्स आर बॉल्स, नो बॉल इज अ स्टैम्प, कोई भी बॉल यहां पर स्टैम्प नहीं होगी, बॉल और स्टैम्प के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। कंक्लूजन देखते हैं, सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स, कुछ एप्पल्स यहां पर बॉल्स नहीं है, सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स। अब यहां पर हमने क्या देखा है, ओनली फ्यू एप्पल्स आर बॉल्स, कुछ
ही एप्पल्स यहाँ पर बॉल्स हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स। तो इसका मतलब सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स, तो क्या ये सही होगा? जी हाँ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सिर्फ कुछ ही एप्पल्स यहाँ पर बॉल्स हैं, सिर्फ कुछ ही एप्पल्स बॉल हैं। इसका मतलब बाकी क्या है, बाकी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये अगर ये कहता कि सम एप्पल्स आर बॉल्स तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता। बट यहाँ पर ये क्या कह रहा है, केवल कुछ ही एप्पल्स बॉल हैं, इसका मतलब कुछ एप्पल्स बॉल नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। सम बॉल्स आर नॉट एप्पल्स, सम बॉल्स आर नॉट एप्पल्स, कुछ बॉल्स यहां पर एप्पल्स नहीं है। अब ओनली फ्यू एप्पल्स आर बॉल, इसको मैं और किस तरह से बना सकता हूं, फ्यू एप्पल्स आर बॉल्स, इसका मतलब ऑल बॉल्स आर एप्पल। अब यहां पर क्या कहा गया है, सम बॉल्स आर नॉट एप्पल्स, तो यहां पर क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे तो सारे बॉल्स एप्पल्स हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कंक्लूजन हमारे सेकंड वाले वेन डायग्राम में नहीं फिट बैठ रहा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम है और ये हमारा सेकंड केस का वेन डायग्राम हमने बना दिया। अब यहां पर पहली स्टेटमेंट को वापस से देखते हैं, क्या ये दोनों में एग्जिस्ट कर रही है? सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स, यस सम एप्पल्स आर नॉट बॉल्स, एप्पल का कुछ पार्ट बॉल नहीं है, यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। कंक्लूजन इसको देखते हैं, एप्पल का कुछ पार्ट बॉल नहीं है, जी हाँ एप्पल का ये वाला पार्ट जो खाली पार्ट है ये बॉल्स नहीं है। तो ये दोनों केसेस में सही है, इसीलिए ये ओवरऑल सही हुआ है। और हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहां पर गलत हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड वाले केस में ये गलत पाया गया। फर्स्ट वाले केस में भले ही ये सही है, एक जगह सही और एक जगह गलत, इसका मतलब ओवरऑल वो गलत ही माना जाएगा। अब तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट यानी कि पहला कंक्लूजन ही यहां पर सही होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओनली एंड्स, केवल एंड्स ही रैबिट है, ओनली एंड्स आर रैबिट्स। अ फ्यू डॉग्स आर एंड्स, फ्यू डॉग्स आर एंड्स। डॉग्स को मैंने यहां पे डी से डिनोट किया है, एंड्स को ए से और रैबिट को आर से। अ फ्यू डॉग्स आर नॉट फ्रॉग्स, फ्यू डॉग्स आर नॉट फ्रॉग, कुछ डॉग्स फ्रॉग्स नहीं है। और कौन सा, ये वाला पार्ट, डॉग्स का ये वाला पार्ट फ्रॉग्स नहीं है। तो कंक्लूजन देखते हैं यहां पे हमारा, ऑल फ्रॉग्स कैन बी एंट्स, सभी फ्रॉग एंट हो जाए। कैन बी एंट, क्या एंट हो सकते हैं सभी फ्रॉग्स? बिल्कुल हो सकते हैं, सारे फ्रॉग यहां पर एंट्स वाले वेन डायग्राम के अंदर जा सकते हैं। कैन बी एंट्स यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना ही पूछ रहा है, संभावना पूछ रहा है, इसका मतलब हो सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ले जा सकते हैं। और तब भी हमारी ये स्टेटमेंट यहां पर एग्जिस्ट करेगी। नो डॉग इज अ रैबिट, कोई भी डॉग रैबिट नहीं है, कोई भी डॉग रैबिट नहीं है। अब इसका मतलब देखो यहां पर पहला स्टेटमेंट जो था हमारा, ओनली एंड्स आर रैबिट्स, यानी कि रैबिट का इंटरेक्शन किसी और दूसरे वेन डायग्राम से नहीं होगा, यानी कि डॉग के साथ भी नहीं होगा और यहां फ्रॉग के साथ भी नहीं होगा, सिर्फ केवल एंड ही रैबिट है। और नो डॉग इज अ रैबिट, कोई डॉग रैबिट नहीं है, तो ये बात कहनी सही होगी, क्योंकि रैबिट का इंटरेक्शन डी के साथ यानी कि डॉग के साथ नहीं हो सकता, केवल एंड ही रैबिट है। ये बात स्टेटमेंट में पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, 0% बॉटल्स आर बैड, 0% बॉटल्स आर बैड का मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉटल बैड नहीं है। 0% ऑफ बॉटल्स आर बैड, 0% ऑफ बॉटल्स आर बैड। 100% बैड इज शॉल, 100% ऑफ बैड इज शॉल, शॉल को मैं यहां पे एस से डिनोट कर रहा हूं। एंड 40% ऑफ बॉटल्स आर आइस, केवल 40% ऑफ बॉटल्स आर आइस, वो क्या है यहां पे, आइस है। कंक्लूजन देखते हैं, 40% ऑफ आइस इज अ बॉटल। अब देखो स्टेटमेंट में कहा है कि केवल 40% बॉटल्स ही आइस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सिर्फ 40% आइस बॉटल होंगी, तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सम शॉल इज नॉट बॉटल्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ शॉल्स बॉटल ना हो, क्या ऐसी संभावना है? अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में दिख रहा है कि हाँ बेड वाला ये वाला पार्ट कभी भी बॉटल्स नहीं हो सकता, यानी कि शॉल का ये वाला पार्ट जो बेड के अंदर है वो कभी भी बॉटल नहीं हो सकता। अब ये बात तो हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, डेफिनेट है, यानी कि सही दिख रही है। हमारे वेन डायग्राम में ये चीज हमें सही दिख रही है, और जो चीज हमें सही दिख रही है, जो डाउटफुल नहीं है, उसका पॉसिबिलिटी वाला केस कभी भी सही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉसिबिलिटी तभी संभव है
वो तभी संभव होगा जब डाउटफुल होगा। अब यहां पर डाउटफुल नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो ये बिल्कुल सही है, शॉल का कुछ पार्ट बॉटल नहीं है, ये बात तो एग्जैक्टली सही है, तो पॉसिबिलिटी क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ओनली बेल्ट इज अ पिलो, केवल बेल्ट ही पिलो है, एंड सम बेल्ट इज काइट, सम बेल्ट इज काइट, ओनली बेल्ट इज पिलो, यानी कि पिलो का इंटरेक्शन किसी और वेन डायग्राम के साथ नहीं होगा। नो काइट इज बोट, कोई भी काइट यहां पर बोट नहीं है, नो काइट इज बोट, कोई भी काइट यहां पे बोट नहीं है। कंक्लूजन है हमारे पास नो पिलो बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पिलो काइट ना हो, क्या ऐसी संभावना है। अब ये बात तो हमें पहले से पता है कि पिलो और काइट के बीच में कोई रिलेशनशिप, यानी कि पिलो का इंटरेक्शन ना ही काइट से होगा ना ही बोट से होगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट यहां पे क्या रखा है कि ओनली बेल्ट इज पिलो, केवल बेल्ट ही पिलो है। तो इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत होगा, क्योंकि ये संभावना की बात कर रहा है, और जो चीज हमें पता है कि वो डेफिनेट यानी कि सही है, उसकी संभावना नहीं होगी। संभावना तो सिर्फ उसकी होगी जो डाउटफुल होगा। सम बेल्ट बीइंग बोट इज अ पॉसिबिलिटी, सम बेल्ट, ये बेल्ट है BELT और ये यहां पर है बोट। सम बेल्ट बीइंग बोट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बेल्ट बोट हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्या कुछ बेल्ट बोट हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। देखो काइट और बोट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट बोट का ये वेन डायग्राम यहां पर तो आ सकता है, बोट का ये वेन डायग्राम यहां पे बेल्ट के अंदर आ सकता है, और बेल्ट और बोट और काइट के बीच में कोई रिलेशनशिप शोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि संभावना तभी है जब वो थोड़ा सा भी डाउटफुल होगा, और यहाँ पर ये डाउटफुल है, यानी कि बोट और बेल्ट का जो रिलेशन है वो डाउटफुल है, और जो डाउटफुल है वहां पर पॉसिबिलिटी की केसेस संभावना होगी। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि ये IBPS PO और SBI PO जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मिलता है हमें IBPS PO या SBI PO के एग्जाम में, क्योंकि अलग तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।